Hello everyone, I welcome you all in online classes. So today we will start with our first lesson and that is Don't Quit. It is written by Quentin Hobel. Before starting a lesson, let's hear a short story. Okay? And the story is about the King Bruce who was the king of Scotland. So बेसिकली क्या है स्टोरी में कि किंग ब्रूस थे जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे और स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लैंड के राजा ने हमला किया। इंग्लैंड के राजा ने हमला किया तो किंग ब्रूस उस युद्ध में हार गए। हारने के बाद में उन्होंने फिर से एक बार कोशिश करी अपना राज वापस लेने की, फिर हार गए। इस तरह से करते करते उन्होंने कम से कम 14 से 15 बार इस इंग्लैंड के राजा के साथ में युद्ध किया और 15 बार ही वो हार गए। इतनी बार हारने की वजह से उनकी जो सेना थी उसका उनके राजा के ऊपर से भी विश्वास उठ गया। अब जो किंग ब्रूस थे वो जंगलों में जाके गुफा में छुप गए और वहाँ जाके सोचने लगे कि मैं अपना राज्य वापस कैसे लूँ। तो वहीं गुफा में वो क्या देखते हैं कि गुफा के जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे एक मकड़ी अपना जाल बना रही थी। जाल बनाते बनाते वो ऊपर चढ़ी, गिर गई, फिर ऊपर चढ़ी, फिर गिर गई, फिर चढ़ी, फिर गिर गई। ऐसा करके कम से कम जब वो 20-25 बार ऊपर चढ़ी तब जाके वो अपना जाल पूरा बना पाई। इसको देखकर किंग ब्रूस ने सोचा कि जब ये मकड़ी इतनी बार जाके अपना जाल बना सकती है तो मैं क्यों अपना राज वापस नहीं ले सकता। अभी तो मैं 15 बार ही हारा हूँ, मेरे पास 10 मौके और हैं। तो उन्होंने फिर से अपनी प्लानिंग शुरू करी, अपनी सेना को इकट्ठा किया, नई स्ट्रेटजी बनाई और इंग्लैंड के राजा के ऊपर हमला किया और इस बार उन्हें उनका राज मिल गया। तो इस छोटी सी स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर आप लाइफ में हार भी जाते हैं तो कोशिश करना मत छोड़िए। फर्स्ट टर्न में अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो हो सकता है सेकंड बार में मिले, सेकंड बार में नहीं मिली तो थर्ड बार में मिले, पर आपको ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। When things go wrong, as they sometime will, when road you are trudging seems uphill, जब चीज़ें हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती, जैसा कई बार होता है कि हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो मुश्किल भरा है, हम उस पर धीरे चलेंगे या रुक जाएंगे। When the funds are low and debits are high and you want to smile but you have to sigh, और जब हमारे पास में फंड्स बहुत कम है और हमारे डेबिट्स बहुत बड़े हुए हैं, पैसा कम है, खर्च ज़्यादा है, हंसना चाहते हैं पर नहीं हंस पाते, उदास हो जाते हैं। When care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit, जब बहुत सारी चिंताएं आपको परेशान कर रही हों, आप आराम करना चाहते हैं तो आप उन सारी परेशानियों के बीच में रेस्ट कर सकते हैं पर हार नहीं मानना है। लाइफ इज स्क्वेयर विथ इट ट्विस्ट एंड टर्न एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, जो लाइफ है वो क्या है, वो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही विचित्र सी है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स होते हैं और हम सभी को उससे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, और कई बार क्या होता है हमें बहुत सारे फेलियर्स भी देखना पड़ते हैं। कब देखना पड़ते हैं, जब हम सोचते हैं कि इस बार हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। डोंट गिव इट दो द पेस सीम स्लो, यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, जब हमें लगता है कि अब हमारी गति बहुत धीमी हो गई है, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, उस टाइम पे भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है हमें इस बार सक्सेस नहीं मिली पर हमें अगली बार ज़रूर मिलेगी। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, जो सक्सेस क्या है वो फेलियर से ही आपस में जुड़ी हुई है। जिस तरीके से क्या होता है, जो हमारे चिंताओं भरे बादल होते हैं ना, चिंता जब हम सोचते रहते हैं उसमें एक छोटी सी उम्मीद हमें दिखती है, सिल्वर लाइनिंग दिखती है, उसी तरीके से जो सक्सेस है वो फेलियर के साथ में ही जुड़ी है। अगर हम फेल हुए तो इसका मतलब हम सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप सक्सेस के कितने पास हैं, जबकि दिखता क्या है कि हम सक्सेस से बहुत ही
दूर हैं। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल अड़े रहना है, जो हम कर रहे हैं वो हमें अपना काम जारी रखना है। हमें बस दिखता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है जिसे हम संभाल नहीं सकते, पर हमें उस सिचुएशन में भी हार नहीं माननी है। सो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आप लोग को लगता है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को, ऑडियो को बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद में भी डाउट है तो आप अपने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, और अब हम नेक्स्ट वाले उसमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और राइटिंग एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ आपको PDF के थ्रू व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। स्टिल आपके पास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे ग्रुप में बताएं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ओके, हैव अ गुड डे।